उत्तराखंड विधानसभा में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। महिला शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने की दिशा में एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया। इस सत्र के जरिए प्रदेश में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में अधिक अधिकार देने की पहल की गई। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का राजनीतिक कौशल और रणनीतिक संतुलन देखने को मिला। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के दौरान सरकार ने न सिर्फ अपना पक्ष मजबूती से रखा बल्कि विपक्ष को भी घेरने में सफलता हासिल की। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 में आदरणीय मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ ही नारी सशक्तिकरण की दिशा में प्राथमिकताओं से काम करना प्रारंभ किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मातृशक्ति को नए भारत के निर्माण का आधार मानते हुए उन्हें सशक्त, सक्षम, आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए, एक के बाद एक काम किए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में जेंडर बजट में 5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री धामी ने सदन में अधिनियम के प्रावधानों को विस्तार से रखते हुए इसे महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक समावेशी बनाएगा। उत्तराखंड विधानसभा द्वारा केंद्र सरकार से संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण शीघ्र लागू करने का अनुरोध भी किया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को रोकने के लिए तमाम प्रकार की अफवाहें फैलाई गई, झूठी दलीलें दी गई जो तथ्यों से परे थी। कभी प्रक्रिया का हवाला दिया गया, कभी कानूनी तकनीकी अड़चन का ढोंग रचा गया, कभी जनगणना और परिश्रम के नाम पर महिलाओं के अधिकारों को कुचलने की साजिश की गई। महोदय, आज कांग्रेस के हमारे साथियों द्वारा यहां भी उत्तराखंड के अंदर भी झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है। और जैसा दिल्ली में बैठे इनके नेताओं ने संसद में महिला आरक्षण का विरोध कर हमारी नारी शक्ति का अधिकार छीनते वक्त किया था। अगर उत्तराखंड विधानसभा में अगर 35 महिलाएं चुनकर अगर यहां आ जाती तो कुल विधायकों की संख्या 105 हो जाती। बहस के दौरान सीएम धामी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के रुख को महिला विरोधी बताते हुए कड़ा प्रहार किया। खास बात यह रही कि उत्तराखंड विधानसभा में कांग्रेस इस बार वॉकआउट नहीं कर पाई और सरकार ने कांग्रेस विधायकों की मौजूदगी में ही उनके नकारात्मक रुख की निंदा का प्रस्ताव पारित करा दिया। इस घटनाक्रम ने विपक्ष को असहज स्थिति में ला दिया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके के जैसे दलों के नेताओं ने जिस प्रकार से नारी शक्ति को अपमानित करने का काम किया, अध्यक्ष महोदय, लोकसभा में जिस प्रकार से सभी ये इंडी गठबंधन के सदस्य बोल रहे थे, उसे सुनकर मुझे पुनः उसी अहंकार का आभास हुआ जिस अहंकार से लंकापति रावण ग्रसित था। लेकिन हमारे कांग्रेस के साथी शायद ही भूल गए, तीनों लोगों को जीतने का दंभ भरने वाले अहंकारी रावण का पतन भी माता सीता के अपमान के कारण ही हुआ था। जहां अन्य राज्यों में कांग्रेस वॉकआउट कर राजनीतिक संदेश देने में सफल रही, वहीं उत्तराखंड में वो सरकार की रणनीति में उलझ गई। निंदा प्रस्ताव पारित होने के दौरान उनकी मौजूदगी ने पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक रूप से सरकार के पक्ष में मोड़ दिया। इस विशेष सत्र में मुख्यमंत्री धामी ने आक्रामक और संतुलित राजनीति का मिश्रण पेश करते हुए न केवल विपक्ष को घेरा बल्कि महिलाओं के मुद्दे पर ठोस प्रस्ताव के जरिए राजनीतिक बढ़त भी हासिल की। देहरादून से अधीर यादव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।